पंडित जी के लिए कुछ लाइनें लिखी हैं, छोटी भी हो सकती बड़ी भी हो सकती, पता नहीं, पर लिखी हैं जो है ना, तो उसको मैं चालू करता हूँ। जैसे आपको शायद सबको पता हो कि ये मेरे साथ स्कूल से है, मतलब जो है ना क्लास 3rd से हम लोग एक साथ ही हैं। तो पंडित जी के लिए जो लिखा है वो आपको सुनाता हूँ कि 11वीं से पहले पंडित जी कुछ खास नहीं था अपना साथ। 11वीं से पहले पंडित जी कुछ खास नहीं था अपना साथ, हम दोनों ही स्कूल के C सेक्शन में करते थे वास। हमारी दोस्ती भी बस इतनी सी कि ये मेरी ही क्लास का बच्चा है, पर मेरे 75 पैसे वाले समोसे में नहीं इसका हिस्सा है। फैज अली सर की बातें दोनों को ही अच्छी लगती थी और कोयले सर की केन भी सभी को साथ में पढ़ती थी। मैं पढ़ाई में कुछ ठीक था, पर टीचरों की नजरों से दूर था। आपका पढ़ाई से दूर का नाता था, आपका पढ़ाई से दूर का नाता था, पर सभी टीचरों को आपका साथ विशेष भाता था। आप भसीन सर के नाम पे इतराते थे, जिससे चाहो उससे भिड़ जाते थे। आपके लिए तो भसीन सर प्रिंसिपल से भी लड़ जाते थे। आप बड़े लोग के आगे हम जैसे खुद को बड़ा नन्हा और अबोध सा पाते थे। 11वीं से पहले पंडित जी कुछ खास नहीं था अपना साथ। अब ये जो 11वीं क्लास आई ना मित्र, ये बड़े बदलाव लाई। अब ये 11वीं क्लास आई ना मित्र, ये बड़े बदलाव लाई। साथ के सभी सीधे साधे और अबोध बच्चे साइंस की तरफ निकल लिए और मेरे जैसे चंद शरीफ सारे सेक्शन के छटे हुए गुंडों के बीच कॉमर्स सेक्शन में फंस लिए। अब यहाँ अजीब सा माहौल था, सारी तरफ से गालियां बरसती, हल्ला इतना कि कोई क्लास न चलती। एग्जाम के बीच में लोग आधा लिखा पेपर लूट ले जाते। बड़ी मुश्किल आखिरी में हम उसे धागे से बांध जोड़ पाते। जब ऐसा लगा कि इस माहौल में हम नहीं रह पाएंगे, मुश्किल दिखा कि 2 साल इस क्लास में और चल पाएंगे, तब अंधेरी रातों में गाना गाते हुए आप शहंशाह बन के आए और कहा, जो अच्छा तैराक होता है ना, वो तूफानी लहरों में बह नहीं जाता, बल्कि उन्हीं लहरों को अपनी नाव बना लेता है। आपकी बात अंदर तक असर कर गई। आपकी थी गाली का जवाब हमने भी पलट गाली से दिया। स्वर्ग सा अनुभव किया, आपको गले में भर लिया। बस तब से अपनी भी चल पड़ी, झूठी सच्ची कहानी सुनाकर और बात बात में उनमें गालियों का तड़का लगाकर अब हम भी क्लास के हीरो बन गए। वो साइंस के हमारे हमदर्द दोस्त अब हमको भी गुंडा समझने लगे और हम आप लोगों के साथ मस्ती में आगे बढ़ने लगे। पहले हमारे टिफिन का चूड़ा जब आप लूट लिया करते थे, पहले हमारे टिफिन का चूड़ा जब आप लूट लिया करते थे तो बहुत दुख होता था। अब एक अलग से आपके लिए उसी चूड़े से भरा टिफिन होता था। शैलेश, समीर, अश्वनी, विश्वास और भी काफी दोस्त थे साथ। सब विश्वास के घर में पढ़ने जाते, पढ़ते कम और गप्पे ज्यादा लड़ाते। याद है पंडित जी वो घमापुर वाला पान का टपरा, जहां सिगरेट के धुएं और गुटके के पीक उछालते थे और रात के 3 बजे बगैर दरवाजे वाली होटल में चाय, भजी और समोसे गटक आते थे। वो विश्वास के घर में आंटी की बनाई दाल को फ्राई करना, रोटी से पराठा, बची सब्जी से कटलेट और 2 अंडों का आमलेट कुछ भी बनाते थे और लूट कर खाते थे। पढ़ाई छोड़कर सब कुछ करते और जब एग्जाम नजदीक आता तो फेल होने के भय से डरते। याद करो पंडित जी, एक बार हमने खुद ही एक एग्जाम पेपर बनाकर बाजार में उतारा था और लोगों ने कुछ घंटे बाद हमारा बनाया पेपर हमें ही वापस दे मारा था। साथ के सब दोस्तों ने शहर छोड़ अच्छे कॉलेज की ओर रुख किया, पर जिम्मेदारियों के बोझ में दबे आपने जबलपुर को ही चुन लिया। परिस्थितियां हमें भी बाहर न ले जा पाई और दोनों ही ने जीएस कॉलेज की ओर रुख किया। इसी साल छात्र संघ के चुनाव की फिर शुरुआत हुई। जैसे हम लोगों के मन की बात हुई, वैसे तो आपके अंदर खुद एक नेता बसता है, पर कुछ तो है जो आपका मन चुनाव लड़ने से डरता है। लड़ने से ज्यादा आप लड़वाने में रखते विश्वास, और इसी बात ने हम दोनों को लाया और भी पास। चुनाव में हमने बहुत जोर लगाया, अपने सभी चहेतों को जितवाया। कॉलेज तो हमारा अन्ना के कॉफी हाउस में ही लगता था। हसीस टिटोली और मस्ती में दिन निकलता था। डिलाइट के चाय के ठेले में ना जाने कितनी चाय पी जाते और फ्रेशर्स का एडमिशन कराने मैनेजमेंट तक से भिड़ जाते। अभी सोचता हूं तो डर लगता है कि कैसे मिनटों में जबलपुर बंद कराते थे और हमारे चक्कर में हमारे कुछ दोस्त चाकू तक खा जाते थे। कॉलेज बीता, मुलाकातों का दौर थमने लगा। सबको काम धंधे की चिंता थी। पहले मिलकर प्लान बनता था, अब मिलने का प्लान बनने लगा। अब तो बस किसी दोस्त की बर्थडे शादी में ही मुलाकात होती, उसमें भी बस फॉर्मेलिटी वाली बात होती। और ये लाइन बड़ी खास है, ये भाभी आपके लिए है कि एक दिन अचानक आपकी शादी का कार्ड आया। एक दिन अचानक आपकी शादी का कार्ड आया। साथ में पता चला कि हमारे पंडित ने तो प्रेम विवाह रचाया। हम सबको पता ही नहीं चला कि कब आप इस प्रेम के मोहजाल में फंस लिए
और उससे भी ज्यादा अचरज ये कि भाभी प्रज्ञा को हम सबसे कैसे छिपा के रख लिए। अब शादी के बाद तो आदमी के किस्से कहाँ होते साहब, वो तो खुद किस्सा बन जाता है। इसलिए अब किस्सों को विराम देने की बारी आई। पंडित जी आपको 50वें जन्मदिन की बधाई।